की आत्मा जहां भी होगी वो आज भूर भूर आशीर्वाद आर्य अखिलेश जी और सारे समाजवादियों को देने का काम जरूर कर रही हूँ। नेताजी का हमेशा सपना रहा कि हमारी समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी ना हो। और मैं समझता हूं आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, आज हमारी पार्टी एक बार फिर जवान होकर खड़ी हो गई है। साथियों, ये लड़ाई हमारी आपकी यही नहीं रुकनी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के आशीर्वाद से, जहां तक मुझे जानकारी है, 45 से ज्यादा सांसद हमारे गठबंधन के जीते हैं। वहीं आदरणीय अखिलेश जी के प्रयासों से देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, नौजवानों, किसानों, बुनकरों, माताओं, बहनों सबको सम्मान दिलाने के लिए अभी दिल्ली की सरकार हम लोगों को मिलकर बनानी है साथियों। और जहां दिल्ली की सरकार बनानी है, वहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भी प्रचंड बहुमत की सरकार हमें आपको बनानी है। साथियों, कितने हमले नहीं हुए, हमारे नेताओं के बारे में बयान दिए गए कि हेलीकॉप्टर से कैसे चलते हैं इसकी जांचें होंगी, हमारे नेता लोग जेल में होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता तो देश के बड़े नेता हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई छोटा कार्यकर्ता झोली फैला देगा तो हमारे नेता को इतना सहयोग मिलेगा जनता का कि जीवन में कभी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरेंगे। इस तरह से धमकाया गया हम लोगों को। कल रात मैंने अपने जीवन का ये 6ठा चुनाव है, मैंने पहली बार देखा कि जो साथी काउंटिंग एजेंट बन गए हों, प्रशासन ने जिनके लिए पास जारी कर दिए गए हों, उनके घरों में पुलिस की दबिश और नोटिस गई थी। साथियों, उस समय चूंकि आज काउंटिंग होनी थी, हमारे नेता का भविष्य का चुनाव था, इसलिए हम कोई साथी खून का घूंट पी के रह गए, चाहे हमारे दरोगा भाई हों, चाहे हमारे साथी विधायक हों, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों या हम लोग हों। आज मैं इस मंच से कहता हूं, हमारे एक भी कार्यकर्ता की तरफ अगर गलत तरीके से आंख उठाने की कोशिश की तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पे लाके खड़ा कर देंगे। ये हम आज कहना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब और आपके जो अधिकारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दफ्तरों में बैठना मुश्किल पड़ जाएगा, इतना जनता निकल पड़ेगी। पूरे चुनाव काउंटिंग एजेंट रात भर दरोगा जी परेशान रहे। इस तरीके से अन्याय हुआ। बिलरियागंज के थाने में, सगड़ी के थाने में, तमाम थानों में, मुबारकपुर में, अहरौला में, गंभीरपुर में, आपके महाराजगंज में रात भर नोटिसें थमाई गई। हमारे बरदा थाने में और कप्तानगंज से लेके उधर सरायमीर से लेके तमाम इलाकों में। तब हम कहना चाहते हैं, अब थमाओ हमारे साथियों को नोटिस, हम लोग भी जनता के साथ सड़कों पे जवाब देने का काम करेंगे। साथियों, आज काउंटिंग में जो एजेंट साथी थे अंदर, जितना अपमानजनक व्यवहार आज हमारे एजेंट साथियों के साथ किया गया, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की। ऐसे मेरे आजमगढ़ के स्वाभिमानी भाइयों, बुजुर्गों, आप सबके आशीर्वाद से नेताजी की इस कर्म भूमि पर सेवा का अवसर मिला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बुनियाद पर कहता हूं
उनकी ताकत पर कहता हूं, समाजवादी पार्टी की ताकत पे कहता हूं, अपने किसी कार्यकर्ता साथी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि आज परिणाम आया है, अभी तो हम लोग काउंटिंग से निकल के आए हैं, अभी मुझे नहीं पता कि पार्टी के नेतृत्व का क्या आदेश है हम लोगों के लिए, हमारे लिए, दरोगा भाई के लिए। जो भी आदेश आएगा उस आदेश का अनुपालन करते हुए आजमगढ़ के लोगों, पूरे चुनाव भर विपक्ष के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत सवाल किए, बाहर के हैं, आए नहीं, आने नहीं दी, इच्छा नहीं रही, केवल 15 दिन के हैं। तो मैं आज भरे मन से कहना चाहता हूं, मेरे चुनाव जो उपचुनाव में हारा था, मुझे इस बात का इल्म था, जानकारी थी और एहसास था कि आम चुनाव 2024 में हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ आके लड़ेंगे। इसलिए मेरे आजमगढ़ के लोगों, हम आपके बीच ज्यादा नहीं आए। इस बात को स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आप सबके बीच भेजा है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने अन्य सभी नेताओं की तरह आजमगढ़ की जनता को जितनी भी आवश्यकता होगी, उससे ज्यादा आपके बीच रह के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। ये मैं सभी आजमगढ़ वासियों को विश्वास और यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो आजमगढ़ सदैव नेताजी की दिल की धड़कन रहा, जिस आजमगढ़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा, मैनपुरी, कन्नौज से भी बड़ा गढ़ माना हो, ऐसे आजमगढ़ के लोगों, आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है, सांसद के तौर पर नहीं, एक बेटे और भाई के तौर पर। आड़ी जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं हमारा घर है, उसी तरह से आजमगढ़ भी मेरा घर है। कि घर वालों की सेवा जितना भी कर सकूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा। ये यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर, शब्द तो नहीं है आप सबके लिए, किन शब्दों में आभार दूं, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक आपकी समस्त मेहनत, संघर्ष को स्वीकार करते हुए कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद के साथ आपने हमें जिताया है, आपकी हर उम्मीद को पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी इच्छा ये जरूर है, आड़ी दरोगा जी हम सबके सीनियर नेता, धन्यवाद ही न दें, पूरी बात कहें। लालगंज चुनाव लड़ रहे थे, आजमगढ़ वालों को थोड़ा उनका कम साथ मिल पाया, कम से कम आज ही